इस वक्त सबसे ज्यादा तेवर दिखा रहे हैं मुकेश सहनी। सीधे डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे हैं। तो एक देहात में कहावत चलती है, गाछे कटहल ओठे तेल। कटहल अभी पेड़ पर ही है और ये मतलब होठ में तेल लगा के रेडी है खाने के लिए सब्जी। तो थोड़ी बचकानी बात हो गई ना, उतना तो आप सब्र कीजिए। आपको लगता है फिर भी कोई चांस है 1-2% का महागठबंधन के अलावा मुकेश सहनी का एनडीए में? तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो औकात के बाहर जाके बात कर रहे हैं। वो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही गदर मच गई है। सब चाहते हैं कि जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा तो भौकाल उठा देंगे। सीधे सीधे बात करें अगर महागठबंधन की, तो इस वक्त सबसे ज्यादा तेवर दिखा रहे हैं मुकेश सहनी। सीधे डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से यहाँ तक कह रहे हैं कि घोषणा कर दीजिए कि डिप्टी सीएम तो हम ही बनेंगे। सीएम के फेस पर भी बात क्लियर कर दीजिए। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं प्रियो भारत। देखिए, चुनाव को लेकर सब तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पार्टियों के अंदर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं। महागठबंधन के सीट बंटवारे पर और मुकेश सहनी के तेवर पर बात रखने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सहनी जी तो काफी लंबे वक्त से कभी 40 सीटें, कभी 50 सीटें, लेकिन सीटों से ज्यादा मुख्य बात है डिप्टी सीएम की घोषणा करवाना चाहते हैं तेजस्वी से। ऐसा हो पाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। देखिए, ये तो एक देहात में कहावत चलती है, गाछे कटहल ओठे तेल। कटहल अभी पेड़ पर ही है और ये मतलब होठ में तेल लगा के रेडी है खाने के लिए सब्जी, है ना। मतलब ये कितनी अजीब बात है। अभी क्या ये बात पक्की हो गई है कि महागठबंधन की सरकार बन ही रही है? मान लीजिए महागठबंधन का पलड़ा भारी भी है, तो इतना अब आप बाकी सारे कहने लगेंगे कि आप मुझे मिनिस्टर घोषित कर दीजिए, फिर मेरा विभाग भी बांट दीजिए। तो ये तो थोड़ी बचकानी बात हो गई ना, उतना तो आप सब्र कीजिए। तो मुकेश सहनी की ताकत अपनी है क्या? मान लीजिए डिप्टी सीएम की डिमांड अगर कांग्रेस भी करती तो समझ भी आता। ये बात भी है, ये बात भी कि ताकत भी नहीं है। ये तो मतलब ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात है। आप औकात के बाहर जाके बात कर रहे हैं, है ना। पिछली बार इनके जितने 4 या 5 बने थे विधायक, बाद में तो सब भाजपा में मिल गए थे। इनकी तो पार्टी का मतलब वजूद खत्म हो गया। बिहार में विधानमंडल दल का वजूद खत्म हो गया जो वीआईपी पार्टी का था। तो अब पता नहीं इन लोगों ने इसने एक जिद बना ली है कि अब डिप्टी सीएम, और इनको मुझे नहीं लगता 10-12 से ज्यादा सीटें महागठबंधन में मिलेंगी। दूसरी बात क्या है कि मुकेश सहनी का तो इस बार विकल्प भी ना कुछ नहीं है। उनके पास क्या विकल्प है? एनडीए के तो दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। एनडीए में तो पहले ही चिराग पासवान गाल फुलाए हुए हैं, तो पहले उनको मनाएगी कि ये एक नए जो घुसेंगे उनको मनाएगी। और ये बात महागठबंधन भी जान रहा है कि मुकेश सहनी अब कहीं भाग के जा नहीं सकते, है ना। इतनी उनकी औकात है नहीं कि वो मतलब वो गठबंधन से अलग होके सब जगह चुनाव लड़ लें। ये तो उनकी औकात नहीं है। रहना है उनको महागठबंधन में ही। अब 10-12 सीटों पर ही लड़ना है। और तो ये उप मुख्यमंत्री, ये बात तो अभी तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, तो ये क्या डिप्टी सीएम 2020 में तो तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे मुकेश सहनी। मतलब इस बार आप ये कह रहे हैं कि एनडीए में बीजेपी के पास अब कोई मतलब उनको मौका देने के लिए रास्ता नहीं बचा है? बिल्कुल। एनडीए में तो देखिए पहले ही सर फुटबॉल है। चिराग पासवान गाल फुलाए हुए हैं, उसका फोन काट रहे हैं, उसका फोन बंद कर रहे हैं, मोबाइल बंद करके बैठे हैं। वहां तो एक अलग ही तमाशा चल रहा है। तो मुकेश सहनी को अकेले कुवत नहीं है कि वो 243 सीटों पर लड़ेंगे। उनको जब भी लड़ना है तो इंडिया महागठबंधन का हिस्सा बन के। तो ये क्या है, ये सब बचकानी जिद छोड़नी चाहिए। लेकिन अब राजनीति में लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, मैं क्या कहूँ। सर, मुकेश सहनी के जब पिता की मृत्यु हुई थी, हमको याद है कि उस वक्त राजद से ज्यादा तवज्जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता दे रहे थे और उस वक्त ये बड़ी चर्चाएं थी कि आज नहीं तो कल मुकेश सहनी बीजेपी के दरवाजे पहुंच जाएंगे, या बीजेपी वाले तो खुद ही उनके दरवाजे पहुंचे हुए हैं, तो चुनाव तक मुकेश सहनी को पार्टी में मतलब शामिल करवा लेंगे, गठबंधन का हिस्सा बना लेंगे। अब चूंकि मुकेश सहनी सीधे डिप्टी सीएम जैसा ऊंचा बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, अगर यहाँ बात नहीं बनती है महागठबंधन में, आपको लगता है फिर भी कोई चांस है 1-2% का महागठबंधन के अलावा मुकेश सहनी का एनडीए में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं। मुझे नहीं लगता है। एनडीए में तो पहले ही एकदम मतलब एक सीट के लिए वो फिक्स्ड हो चुका है। और इनको यदि लाएंगे तो जो पहले से पार्टी है उसी में से काट के ना सीट इनको देना पड़ेगा। तो कौन सी पार्टी अपनी सीट कटवाएगी मुकेश सहनी के लिए? पर तेजस्वी के लिए भी तो सहनी जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में तो तेजस्वी को मुकेश सहनी घुमाएंगे। घुमाएंगे, दोनों साथ साथ मछली भी खाएंगे।
है ना। अभी जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ ना, दोनों साथ साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे, साथ साथ मछली खाते। देखिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यदि राजनीति में किसी का किसी से गठबंधन हो गया तो उसका ही मतलब है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एक तरफा जरूरत पर गठबंधन नहीं होता है ना। दोनों को कहीं ना कहीं जरूरत है, लेकिन ये देखना चाहिए कि भाई कितना ज्यादा मैं मांगू। अपनी जो आपका जनाधार है उसी के ना अनुपात में आप मांगिएगा। अब मुकेश सहनी बोले कि मुझे 100 सीटें दे दे महागठबंधन में, तो कोई उनको देने जा रहा है क्या? नहीं देने जा रहा है। अच्छा, मुकेश सहनी के इस बर्ताव की वजह से क्या आपको लगता है कि राजद या फिर कांग्रेस असहज हो रही है? क्या महागठबंधन में एक फूट दिख रही है? अब थोड़ी बहुत अस्वस्थता तो होती है, लेकिन इस यहाँ कौन किस पर हंसेगा? एनडीए में इससे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। तो महागठबंधन वाले ये सोचेंगे कि अरे हम में क्या है, एनडीए में तो हमसे भी ज्यादा घमासान है। क्योंकि ये हर बार की क्या आप देखेंगे, हर बार के चुनाव में सीट शेयरिंग को लेके ये सब घमासान होता ही है। ये कोई नहीं पहली बार हुआ है, ना ये आखिरी बार हो रहा है। भविष्य में भी होगा और अतीत में भी हुआ था। सहनी का अपना इतना वोट है बिहार में कि मतलब वो इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम ही बना दो। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो औकात के बाहर जाके बात कर रहे हैं। वो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो खुद ही उन्होंने खुद को एक जाति का नेता घोषित कर दिया है। तो इतना बड़ा वो मल्लाह आबादी बिहार में निषाद आबादी नहीं है कि ये मतलब डिप्टी सीएम बनने की स्थिति में है। मतलब फाइनल वो महागठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन जो है तेवर बढ़ाए हुए हैं कि उसके बहाने कुछ तो मिल जाए। इसको पैंतरेबाजी कहते हैं। जो वो काम कर रहे हैं ना, वो यही काम चिराग पासवान एनडीए में कर रहे हैं। ये जो भी है ना, मुकेश सहनी इधर हो या चिराग पासवान उधर हो, ये विशुद्ध पैंतरेबाजी होती है कि आप गाल फुलव्वल कीजिए तब आपका मान मनोवल होगा। तो इससे आप 2-3 सीटें एक्स्ट्रा बढ़वा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जो है अपनी राय रखने के लिए। कुल मिलाकर समझ में आता है कि मुकेश सहनी वो चर्चित चेहरे हैं जो धरातल पर तो उतने मजबूत नजर नहीं आते, लेकिन सुर्खियों में खूब रहते हैं और पार्टियों के अंदर उनको बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत इज्जत मिलती है। धन की ताकत है या उनका क्षेत्र में अपनी ताकत है, जो भी हो, अब महागठबंधन उनको क्या देगा ये फाइनल डिसीजन बस होने ही वाला है। देखते हैं मुकेश सहनी की बड़ी बड़ी डिमांड कितनी तेजस्वी यादव पूरी करते हैं। पीओ भारत की इस खास बातचीत रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।